हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम लोग संधि के बारे में पढ़ रहे थे। अब तक हम दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि पढ़ चुके हैं। अब हम आज पढ़ेंगे अयादि संधि। अयादि संधि का नियम है, जब ए और ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, और ओ का औ हो जाता है, और औ का आव हो जाता है। जैसे जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, जैसे ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ई या आ, कोई भी स्वर, तो ए का आय हो जाता है और ऐ का आय हो जाता है, और ओ का आव हो जाता है और औ का आव हो जाता है। जैसे हम देख लेते हैं उदाहरण उदाहरण है ए प्लस भिन्न स्वर बराबर ऐ। जैसे नयन, हमारा नयन उदाहरण है ने धन अन बराबर नयन। उसी प्रकार से धन अन बराबर शयन। और आगे देखते हैं ऐ प्लस भिन्न स्वर बराबर आय होगा। ऐ प्लस भिन्न स्वर बराबर आय। जैसे नय प्लस अक बराबर नायक। उसी प्रकार गय प्लस अक बराबर गायक। गय में ऐ की मात्रा है और अक में छोटा आ है, ये भिन्न स्वर है, इसलिए यहाँ पे गय प्लस अक बराबर गायक हुआ है। उसी प्रकार गय प्लस इका बराबर गायिका। गय में ऐ की मात्रा है और इका में छोटी ई है, दोनों मिलकर आय बन गए। अब अगला उदाहरण देखते हैं ओ प्लस भिन्न स्वर बराबर औ। जैसे पोधन अन बराबर पवन। प में ओ की मात्रा है और अन में आ है, छोटा आ है, तो ये दोनों भिन्न स्वर हुआ। ओ के बाद भिन्न स्वर आया है, तो इसलिए यहाँ पे पवन बन गया। और पोधन इत्र बराबर पवित्र। पो में ओ की मात्रा आई है और इत्र में छोटी ई है, इसलिए यहाँ पे पवित्र हुआ है। अब धोधन अन बराबर धमन। धो में ओ की मात्रा है और अन में छोटा आ है, इसलिए धवन हुआ। श्रोधन अन बराबर श्रवण। यहाँ पर श्रवण लिखा गया है, श्रोधन अन बराबर श्रवण। अड़ा का न में और न का अड़ा में परिवर्तन हो जाता है वाक्य को शुद्ध बनाने के लिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जैसे अवधन भिन्न स्वर बराबर आव होता है। अवधन भिन्न स्वर बराबर आव। जैसे पवधन अक बराबर पावक। पव में अ की मात्रा है और अक में छोटा आ है, मिलकर दोनों पावक बन गए। नवधन इक बराबर नाविक। नौ में अ की मात्रा है और इक में छोटी ई है, दोनों मिलकर के नाविक बन रहे हैं, आओ कर रहे हैं। और अब देखते हैं एक और है श्रोधन अन बराबर श्रावण। अब अगला हम देखते हैं व्यंजन संधि। अगला आता है हमारा व्यंजन संधि। जब व्यंजन का मेल व्यंजन अथवा व्यंजन से होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब हमारा व्यंजन का मेल
व्यंजन से होता है या व्यंजन का मेल स्वर से होता है तो व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि में 14 नियम हैं। व्यंजन संधि में 14 नियम हैं। इन्हें हम एक एक नियम करके पढ़ते रहेंगे। जैसे नियम 1। नियम 1, यदि का च टा ता प के बाद यदि का च टा ता प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन। यदि का च टा ता प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन या कोई स्वर आए तो का च टा ता प के बाद के स्थान पर ग ज ड द ब हो जाता है, मतलब कि वर्ण का तीसरा अक्षर हो जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। यदि का च ट त प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए अथवा अंतस्थ व्यंजन आए या कोई स्वर आए तो का च ट त प के स्थान पर ग ज ड द ब हो जाता है। जो वर्ण है, जो पहला वर्ण है, उसी का तीसरा वर्ण हो जाएगा, वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं। दिग्गज, यहाँ पर दिग्गज, दिक धन गज, यहाँ दिग्गज का संधि विच्छेद होगा। दिक धन गज, आधा का और ग दोनों मिलकर पूरा ग बन जाते हैं। उसी तरीके से उद्योग, उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत धन योग, उत धन योग बराबर उद्योग। अब बृहदर्थ, बृहद्रथ, बृहत धन रथ। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पर पहला वर्ण का पहला अक्षर आ रहा है और यहाँ पर वर्ण का तीसरा अक्षर आ रहा है ना। जिस प्रकार यहाँ पे बृहद्रथ में बृहत द के स्थान पे ता आ गया, रथ बृहद्रथ, बृहत धन रथ। उसी प्रकार से खट दर्शन, षट दर्शन को खट प्लस दर्शन, यहाँ पे वर्ण का पहला अक्षर आ गया वर्ग का और यहाँ पूरे सेंटेंस में मतलब पूरे शब्द में वर्ग का तीसरा अक्षर आया है। इस प्रकार से यहाँ पे षट दर्शन का खट दर्शन हो जाएगा। सुबंत, ये क्या है? सुबंत। अब यहाँ पे सुप धन अंत, सुप धन अंत, यहाँ भी वर्ग का तीसरा अक्षर आया है। अब नियम नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए, यदि का च ट त प के बाद ना या मा आए, यदि का च ट त प के बाद ना या मा आए तो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। यदि का च ट त प के बाद ना या मा आए तो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। जैसे हम देख लेते हैं नियम को, उदाहरण जैसे वाक धन मय, वाक यहाँ पे वर्ग का पहला अक्षर आया है और मैं, यहाँ पे जो नियम बताया गया था कि वर्ग के पहले अक्षर के बाद ना या मा आए तो पंचमाक्षर में बदल जाता है। अब यहाँ पे देखिए वांग्मय, वाक धन मय बराबर वांग्मय हुआ ना। उसी प्रकार ये है खट धन मार्ग, खट धन मार्ग बराबर षटमार्ग, सत धन मार्ग, सत धन मार्ग बराबर सन्मार्ग। इसमें भी वर्ग का प्रथम अक्षर आया है और यहाँ पर पंचमाक्षर हो गया है। यहाँ पर ना जो बीच में आया है वो पंचमाक्षर हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जगत धन नाथ, जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। जगत में त वर्ग का प्रथम अक्षर और नाथ, यहाँ का जो नियम बताया गया था ना और म में से कोई एक आए, यहाँ पर नाथ हुआ है। जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। एतद् धन मुरारी, एतद् धन मुरारी, यहाँ पे भी
त जो है वो अपने वर्ग का प्रथम अक्षर है और यहाँ पे जो न आया है वो अपने वर्ग का पंचम अक्षर है। एतन मुरारी, एतत धन मुरारी बराबर एतन मुरारी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर 3 देखते हैं। नियम नंबर 3, जैसे नियम 3 कहता है यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन हो, ये जैसे का से माँ तक कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर अनुस्वार या बाद वाले शब्द के पहले वर्ड का अंतिम वर्ण हो जाता है। जैसे यदि माँ के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है तो माँ के स्थान पर या तो अनुस्वार हो जाएगा या फिर जो संधि विच्छेद करने के बाद जो दूसरा वर्ड आता है, जैसे प्लस के बाद वाला वर्ड जो आता है उसके पहले वर्ड के अंतिम वर्ड में बदल जाता है। तो उदाहरण देखते हैं। अहम धन कार, यहाँ पे अहम धन कार बराबर अहंकार, अहम धन कार बराबर अहंकार। अहंकार हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक ऊपर हा के ऊपर विसर्ग लगाकर और एक आधा अंगा लिखकर अहंकार लिख सकते हैं, और वैसे हमारा शुद्ध अहंकार यही है। ठीक ना। अब समधन गय, समधन गम है, ये गय नहीं है, ये गम है। समधन गम बराबर संगम, यहाँ पर संगम हो गया। अब यहाँ पे जो म था, म का जो है यहाँ पे स्पर्श व्यंजन आया है और यहाँ पे माँ आया है। अब ये माँ जो है यहाँ पे अनुस्वार हो गया है ना, यहाँ पे अनुस्वार हो गया है। इस प्रकार समधन गम बराबर संगम हुआ है। अब हम और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे समधन चय, समधन चय बराबर संचय। अब यहाँ पर माँ आया है और यहाँ पर स्पर्श व्यंजन का च आया है, दोनों मिलकर के विसर्ग बन रहे हैं, नहीं अनुस्वार बन रहा है। तो इस प्रकार संचय हुआ। भागत कहें। अब समधन कल्प, समधन कल्प बराबर संकल्प। सम में माँ आया है और कल्प में पहला अक्षर का आया है, अब दोनों संकल्प मिलकर बने हैं। अब नियम नंबर 4 देखते हैं। यदि माँ के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर सदैव अनुस्वार में परिवर्तन होगा। जैसे यदि माँ आया है, लास्ट का वर्ड माँ आया है और माँ के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो माँ के स्थान पर सदैव अनुस्वार में परिवर्तन होगा, माँ का अनुस्वार हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं समधन सार, समधन सार ये अंतस्थ, ये ऊष्म व्यंजन का आया है सा, छोटा दंती सा। यहाँ पर सम आया है और यहाँ पर दंती सा आया है, दोनों मिलकर विसर्ग बनाए अनुस्वार बन रहे हैं। जैसे समधन सार बराबर संसार। ठीक। अब यहाँ पर समधनवाद, समधनवाद बराबर संवाद। अब यहाँ पर सम में माँ आया है और वाद में अंतस्थ वर्ड आया है और दोनों मिलकर के यहाँ पर अब अनुस्वार बन रहा है। उसी प्रकार समधन योग, समधन योग, यहाँ पर माँ आया है और इस वाले वर्ड में योग अंतस्थ वर्ड आया है, दोनों मिलकर संयोग बना रहे हैं। ठीक। अगला उदाहरण देखते हैं। समधन विधान, समधन विधान बराबर संविधान। यहाँ भी माँ आया है और दूसरे में जो है वह आया है अंतस्थ वर्ड, तो मिलकर के संविधान बन रहे हैं। समधन लाभ, समधन लाभ बराबर संलाप, समधन लाभ बराबर संलाप। अब अगला नियम हम देखते हैं 5वां। यदि माँ के बाद माँ आया हो तो माँ का द्वित्व हो जाता है।
यदि माँ के बाद माँ आए तो माँ का द्वित्व हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, सम धन मान, सम धन मान बराबर सम्मान। यहाँ पर आधा माँ आया है और यहाँ पर माँ आया है, तो दोनों का द्वित्व हो गया। यहाँ पर देखिए सम्मान में डबल माँ लिखा गया है। उसी प्रकार समधन मति, समधन मति बराबर सम्मति। अब यहाँ पर माँ में हलंत है और यहाँ पूरा माँ लिखा गया है, दोनों मिलकर के माँ का द्वित्व बना रहे हैं सम्मति। उसी प्रकार समधन मिलित, समधन मिलित बराबर सम्मिलित, समधन मिलित बराबर सम्मिलित। यहाँ पर सम में हलंत लगा हुआ है और यहाँ माँ पूरा लिखा गया है, इसलिए माँ का द्वित्व हो जा रहा है। अब अगला नियम हम नियम नंबर 6 देख लेते हैं। जैसे ये नियम नंबर 6 कहता है, यदि त द के बाद च छ हो तो त द के स्थान पर च में परिवर्तन हो जाता है। जैसे यदि त द के बाद दूसरा अक्षर च छ हो तो त द का च में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, फिर से देख लीजिए, यदि त द के बाद च छ हो तो त द का च में परिवर्तन हो जाता है। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जगत धन छाया, जगत धन छाया। अब यहाँ पर हलंतता आया है और यहाँ पर छाया आया है, छा, चा छा में से छाया आया है। अब यहाँ पर जगत छाया हो रहा है, मतलब कि जो छा था, जो ता था, उसका जो है चा में परिवर्तन हो गया है। ठीक, दूसरा उदाहरण देखते हैं। सत धन चरित, सत धन चरित बराबर सच्चरित्र। अब यहाँ पर सत आया है, त का हलंत आया, हलंत ता आया है और चरित्र में चा छा वाला चा आया है। अब दोनों मिलकर द्वित्व हो गए हैं, यहाँ पर सच्चरित। ठीक, और उत धन चारण, उत धन चारण। अब यहाँ पर हलंत ता आया है और यहाँ पर चारण आया है, चारण में चा आया है, दोनों मिलकर द्वित्व हो जा रहे हैं उच्चारण। यहाँ पर जो ता था वो चा में परिवर्तन हो गया है। ठीक, अब यहाँ पर हम नियम नंबर 7 देखते हैं। यदि ता के बाद, यदि ता के बाद जा झा हो तो ता का जा में परिवर्तन हो जाता है। यदि हम ता के बाद जा झा आया हो किसी उदाहरण में तो उसका जा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल, उत धन ज्वल। यहाँ पर आधा ता आया है और यहाँ पर जा आया है। ठीक, ज्वल में आधा जा आया है, तो यहाँ पर जो ता था उसका आधा जा में परिवर्तन हो गया। ठीक, उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। विपत धन जाल बराबर विपत जाल, विपत धन जाल बराबर विपत जाल। जैसे यहाँ पर आधा ता आया है और जाल में जा आया है, तो ता का जा हो में परिवर्तन हो जा रहा है। ये देखिए, आधा ता जा, ता का आधा जा में परिवर्तन हो गया, इसलिए यहाँ पर विपत जाल बना। इसको देखते हैं। सत धन जन बराबर सज्जन। अब यहाँ भी हलंत ता आया है और उसके बाद जा आया है, तो दोनों मिलकर के आधा जा बना रहे हैं, इस प्रकार सज्जन हो गया। अब नियम नंबर 8 हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि ता दा के बाद शा आया हो, यदि ता दा के बाद तालब्य शा आया हो तो ता दा का च में और शा का छ में परिवर्तन हो जाता है। ये फिर से देख लीजिए, यदि ता दा के बाद शा आया हो तो ता का च में और शा का छ में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। उत धन श्वास, उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास। अब यहाँ पे देखिए हलंत ता आया है, ये यहाँ हलंत ता आया है और यहाँ हलंत शा आया है, आधा तालब्य शा आया है। तो यहाँ पर
जब श आएगा तो उसका जो है यहाँ पर जब च आएगा उसका तब मिल करके आधा च बनेगा। जैसे यहाँ पर आधा ता है तो यहाँ पर आधा च बनेगा, तो उच्छ्वास बना। ठीक, जैसे यहाँ पर शरद धन शशि, शरद धन शशि, यहाँ पर शरद छसि, शरद धन शशि बराबर शरद छसि। यहाँ पर जो ये दा आया है, दा का यहाँ बताया गया है कि स में परिवर्तन हो जाता, नहीं, सा का छ में परिवर्तन हो जाता है और यहाँ पे वही परिवर्तन हुआ है, शरद धन छसि। और दूसरा वाला उदाहरण शरद धन शासन, सत धन शासन बराबर सच्छासन, सत धन शासन बराबर सच्छासन। ठीक, अब हम अगला उदाहरण देखते हैं, नियम नंबर 9। अब देखते हैं नियम नंबर 9 क्या कह रहा है। यदि ता के बाद ला हो तो ता का ला हो जाता है। यदि ता के बाद ला हो तो ता का ला हो जाता है। यहाँ नियम दे रहा है, यदि हलंत ता के बाद ला आया हो तो हलंत ता का हलंत ला हो जाता है। जैसे देखते हैं, उत धन लेख, उत धन लेख बराबर उल्लेख। यहाँ हलंत ता आया है ना, यहाँ पर देखिए हलंत ता आया है और यहाँ पर लेख में ला आया है, दोनों मिल करके उल्लेख बन रहे हैं। यहाँ हलंत ता का आधा ला बन रहा है। ठीक, अब यहाँ उत धन लीन, उत धन नहीं, तत धन लीन, तत लिखा गया है, सॉरी हम गलत पढ़ रहे हैं। तत धन लीन बराबर तल्लीन। यहाँ पर हलंत ता आया है और यहाँ पर ला आया है, तो ये हलंत ता का आधा ला में परिवर्तन हो गया। ठीक, यहाँ आधा ला लिखा गया है तल्लीन में ना, तो इस प्रकार तत धन लीन बराबर तल्लीन। उत धन लास, उत धन लास बराबर उल्लास, उत धन लास। यहाँ पर हलंत ता आया है और यहाँ पर ला आया है, इस प्रकार यहाँ पर आधा ता का आधा ला में परिवर्तन हो गया बराबर उल्लास। उत धन लंघन, उत धन लंघन बराबर उल्लंघन। उत का आधा ला में परिवर्तन हो गया है, उत का आधा ला में परिवर्तन हो गया है, इसलिए यहाँ पर उल्लंघन बना हुआ। ठीक दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। अब नियम नंबर 10, हम 10वां नियम देखते हैं। जैसे ये कह रहा है, यदि ता के बाद टा ठा हो तो, यदि ता के बाद टा ठा हो तो ता का टा हो जाता है। फिर से देखते हैं, यदि हलंत ता के बाद, यदि हलंत ता के बाद टा ठा हो तो ता का टा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, सत धन टीका, सत धन टीका बराबर सट्टीका, सत धन टीका बराबर सट्टीका। यहाँ पे हलंत ता आया है, हलंत ता के बाद टा ठा हो तो, अब यहाँ पर टा आया है तो ता का टा हो जाता है, हलंत ता का हलंत टा हो जाता है, तो इस प्रकार यहाँ पे हलंत टा हुआ है। तो दोनों मिल करके द्वित्व बना रहे हैं। सत धन टीका बराबर सट्टीका। बृहत धन टीका, बृहत धन टीका बराबर बृहत टीका। जैसे यहाँ पर आधा ता आया है, यहाँ पर बताया गया था कि आधा ता का टा में परिवर्तन हो जाएगा अगर टा ठा आया तो, और यहाँ पर टी आया है, मतलब टा आया है, तो हलंत ता का हलंत टा हो गया है, यहाँ पे हलंत टा हो गया है। ठीक, और अब देख लेते हैं अगला उदाहरण, तत धन टीका बराबर तट्टीका, तत धन टीका बराबर तट्टीका। जैसे यहाँ पर अभी बताया गया कि
यहाँ पर हलंत ता आया है और यहाँ पर टा आया है, दोनों मिलकर के हलंत ता का हलंत टा में परिवर्तन हो गया है, इसलिए यहाँ पर तट्टी का हो गया। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।